स्वागत है बेटे आपका हमारे चैनल में। आपको एक रोचक जानकारी दे दें। JNV कौन सा? JNV क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 9 के लिए आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और 8 फरवरी में एग्जाम है। 8 फरवरी में क्या है? तो बेटा 8 फरवरी में एग्जाम है। थोड़ी सी जानकारी दे दें इसमें जो 9 की सीटें रह जाती हैं, थोड़ी सीटें छूट जाती हैं, उसके लिए एग्जाम होता है। क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसके बाद में जो सीटें छूट जाती हैं, थोड़े कम बच्चे होते हैं, तो उन सीटों के लिए एग्जाम कराता है हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीटें खाली होती हैं उसके लिए उतनी ही सीटों पर क्या होता है? एग्जाम होता है। थोड़ा बता दें, जो अटल आवासीय रामपुर वाला है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर वाला, उसमें करीब कितनी 9 सीटें खाली हैं। 9 सीटों के लिए एग्जाम है। तो इस एग्जाम में समथिंग 200 स्टूडेंट बैठेंगे। तो ये एग्जाम 8 फरवरी को होना है। कब होना है? 8 फरवरी को। 8 फरवरी को होना। वैसे ही अदर डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं मालूम किसमें कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे हैं। तो सभी के लिए क्या होना है? ये 8 फरवरी में एग्जाम होना है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है वो बच्चे 8 फरवरी को अपने एग्जाम सेंटर पहुंचे। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा? जो उस डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय है, यानी नवोदय विद्यालय में खुद इसका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो आप अपने पेपर को मिस ना करें, एडमिट कार्ड निकाल लें और ध्यान से अपना पेपर करें। एक चीज और ध्यान रखें, जो ओमार होती है, ओमार में अपना रोल नंबर के साथ, ओमार में क्या रोल नंबर के साथ गोले दिए होते हैं फिल करने के लिए। इनको ध्यान से फिल करना है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर मान लो आपको 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। 10 का आंसर बी था तो आपने 11 में भी भर दिया। इस चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो क्वेश्चन दिया नंबर ठीक से भर के और गोले को पूरी तरह से फिल करना। मान लो आंसर बी है तो बेटे बी वाला क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, इस तरीके से खाली नहीं छोड़ना आपको। और टाइम का भी विशेष ध्यान रखना। टाइम ऐसा नहीं हो कि आप गोले काले करते रहो और टाइम हो जाए। तो बेटे ये जो भरा जाना है ये पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। ये सही है। ये क्या है? सही। इस तरीके से भरा होना चाहिए। इसमें व्हाइटनर नहीं करना है। व्हाइटनर अलाउ नहीं होता है। आपको क्या? व्हाइटनर बेटे अलाउ नहीं है। व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। रेजर से जो मिटाने की कोशिश करती है बेटे ओमार फट जाती है, वो काम भी नहीं करना है। एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो भी गया तो रहने दो। डबल गोला भी काला नहीं करना है, एक ही गोले में भरना है। ठीक है? गलती से हो जाता है तो छोड़ दो। थोड़ा कम हुआ है तो उसे देख लो, हल्का सा रेजर से साफ करके होता तो ठीक है, ना तो ज्यादा जोर मत लगाना, ना तो बेटे आपकी ओमार चेक नहीं होती है। क्लियर है? तो इस बार डिस्ट्रिक्ट रामपुर के लिए 3 सीटें जनरल की हैं बेटे। जनरल की कितनी है? जनरल कैटेगरी की 3 सीटें हैं और ओबीसी की भी कितनी है? 3 सीटें हैं। और बेटे एससी की भी कितनी है? 3 सीटें। एससी की कितनी है? 3 सीटें। तो 9 सीटों पे डिस्ट्रिक्ट रामपुर के लिए एग्जाम होगा 9th का। उसमें काफी सारे बच्चे बैठेंगे। तो बेटे एग्जाम कितना टफ है आप समझते हैं। इसीलिए बेटे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, सेंट्रल विद्यालय होते हैं, जो गवर्नमेंट कराती है, सेंट्रल सरकार के अधीन आते हैं, तो बच्चे क्वालिफाई करते हैं बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं। वो क्यों? क्योंकि बेटे वो यहाँ से ही ट्रेन होके जाते हैं। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करेगा नॉर्मल बच्चा नहीं करेगा, अच्छा बच्चा करेगा। पास में आती है। तो आपका एग्जाम कब है? 8 फरवरी सैटरडे को। ठीक है? तो आप अपने एग्जाम का ध्यान रखें।